नमस्कार दोस्तों, आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन से कोरोना का नहीं होगा समाधान, जांच से पराजित होगा वायरस, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस संकट का अस्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर और रणनीतिक रूप से जांच से ही इस वायरस को पराजित किया जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से यह आग्रह भी किया कि राज्यों और जिलों को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराया जाए। गांधी ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, मैं आलोचना के लिए नहीं, रचनात्मक सहयोग के लिए टिप्पणी कर रहा हूं। सभी राजनीतिक दलों और जनता को इस संकट से मिलकर काम करना होगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब 15 मई तक भर सकेंगे इंश्योरेंस का प्रीमियम। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रीमियम चुकाने की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ाई गई है। अब 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के भीतर जमा होने वाले प्रीमियम 15 मई तक जमा किए जाएंगे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संग्राम पर पीएम मोदी की पैनी नजर, कैबिनेट बैठक में कही ये बातें। जी हां दोस्तों, चीन से शुरू होकर दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार भरसक कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं और इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी खुद सरकार की तैयारियों की जानकारी अपने कैबिनेट सहयोगियों को दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को लॉकडाउन बढ़ाने से लेकर वर्तमान हालात की विस्तृत जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका के अलावा अन्य देशों के भीतर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है, भारत में लॉकडाउन के बाद स्थिति उन देशों से बेहतर हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर जो कदम उठाए हैं, उसके बाद भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने कहा, सरकार भाषण के बजाय राशन देकर गरीबों की करे मदद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से लड़ने के लिए देश भर में जारी लॉकडाउन को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने को गरीब एवं प्रवासी मजदूरों की समस्या बढ़ने का मुख्य कारण बताया है। साथ ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों को राशन की उपलब्धता नहीं होने के लिए सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को भाषण के बजाय गरीबों तक राशन पहुंचाने पर जोर देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, जो भी लोग गरीबों प्रवासी मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, उन गुरुद्वारों, मंदिरों, एनजीओ को हमारा सलाम। हमारे लोग सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कैबिनेट बैठक में तेलंगाना सरकार ले सकती लॉकडाउन में ढील देने का फैसला। जी हां दोस्तों, तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल की रविवार को बैठक होगी और यह तय किया जाएगा कि 20 अप्रैल के बाद तालाबंदी जारी रखा जाए या नहीं। इसमें कुछ ढील दी जा सकती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बारे में फैसला करेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 3 मई तक वर्तमान लॉकडाउन को जारी रखा जाए या इसमें कोई ढील दी जाए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब यमुना तट के प्रवासी मजदूरों पर बीजेपी और आप सरकार आमने सामने। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा कश्मीरी गेट क्षेत्र के पास यमुना नदी के तल से सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को हस्तांतरित करने के एक दिन बाद बीजेपी ने कहा कि उसने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे से अवगत कराया था। साथ ही इन प्रवासियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के लिए कहा था। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जोन में बटे देश के ये जिले, जाने किस जोन में है आपका जिला। जी हां दोस्तों, पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस वायरस के प्रकोप पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे चरण को लागू किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 736 जिलों को इस वायरस के फैले प्रकोप के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटे गए इन जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है।
चलिए आपको बताते हैं कि इन तीनों कैटेगरी में क्या अंतर है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव प्रकोप के आधार पर देश के 736 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। बांटे गए 736 जिलों में से रेड जोन में 170 जिले, ऑरेंज जोन में 207 जिले और ग्रीन जोन में 359 जिले रखे गए हैं। अब अगर इस कैटेगरी में अंतर की बात करें तो इनमें रेड और ऑरेंज जोन में कोरोना वायरस का कंटेनमेंट प्लान लागू होगा। वहां किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ आर्थिक व सामाजिक गतिविधि की इजाजत मिलेगी। 28 दिन तक कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद ऑरेंज जोन को ग्रीन में तब्दील कर दिया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने पर नाराज हुए सलमान खान, कही ये बातें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को जान बचाने वाले डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों से हो रहे दुर्व्यवहार पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। सलमान खान ने डॉक्टर्स, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सलमान खान ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों और पुलिस डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर गुस्सा जता रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में सलमान खान कहते हैं कि जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो चुका है। इसमें उन्होंने आगे कहा, चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली है। इन चंद जोकरों की वजह से पूरा हिंदुस्तान घर में है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा काम ना करो कि संभालने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप की फंडिंग रोकने के फैसले पर WHO ने जताया खेद। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की फंडिंग रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर उन्हें खेद है, लेकिन अब दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो जाने का समय है। ट्रंप के इस कदम की दुनिया के कई देशों के नेताओं ने आलोचना की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि अमेरिका WHO को एक लंबे समय से अस्थायी और उदार मित्र रहा है और हमें उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। SBI खाता धारक की बल्ले बल्ले, बैंक ने दी है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी ATM कार्ड धारकों को बड़ा गिफ्ट दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून तक मुफ्त में ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक होने पर लगने वाले ATM सेवा शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के ATM से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नगद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सूरत में मजदूरों का प्रदर्शन, तनख्वाह मांगने के लिए सड़कों पर जुटी भीड़। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में मजदूर और कामगार अब आक्रोशित हो रहे हैं। गुजरात के सूरत में गुरुवार को भारी तादाद में मजदूर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए। पांडेसरा इलाके में मजदूर हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने मिल मालिकों पर तनख्वाह नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूर अपने गांव जाने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मजदूरों को समझाने की कोशिश कर रही है। बुधवार को भी इन लोगों ने खाने पीने की शिकायत को लेकर हंगामा किया था। कई NGO की मदद से प्रशासन ने इनके लिए खाने की व्यवस्था की हुई है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेज आंधी बारिश से बिगड़ेंगे हालात, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी का हाल तो जान ही रहे हैं, साथ ही बिगड़ते मौसम का हाल भी जानना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर पर एक पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी पानी के साथ बारिश की आशंका है। साथ ही कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बौछार या ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन इन हालातों में जब खेतों में गेहूं की फसल पककर पूरी तरह तैयार है, इस समय मौसम का बिगड़ना किसानों के लिए परेशानी का सबक हो सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM नरेंद्र मोदी से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 8 से 9 लाख करोड़ का हो सकता है दूसरा राहत पैकेज।
जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार लॉकडाउन पार्ट 2 के दौरान राहत पैकेज का दूसरा डोज देने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी सिलसिले में आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह भी कहा जा रहा है कि राहत पैकेज 8 से 9 लाख करोड़ का हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बार राहत पैकेज में किसी बड़ी पॉलिसी की घोषणा नहीं होगी, बल्कि कई चरणों में इसका ऐलान होने की संभावना है।